पार्टीशन अंडर हिंदू लॉ। पार्टीशन क्या होता है? कब आप किस चीज को बोलोगे कि हाँ यहाँ पे पार्टीशन हुआ है? पार्टीशन का मतलब है किसी चीज का पार्ट करना, और किसी चीज का पार्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो एक बिग साइज में ना हो, जॉइंट ना हो, उसका स्टेटस ऐसा ना हो कि जो कि जॉइंट हो। सिंपल मीनिंग अगर आप मान के चलो, बिफोर गोइंग इन अ डीप स्टडी ऑफ द पार्टीशन, मैं जस्ट सिंपल मीनिंग आपको बता रहा हूँ कि पार्टीशन क्या होती है। पार्टीशन का सिंपल सा मीनिंग है कि न्यूमेरिकल डिवीजन किसी प्रॉपर्टी का। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी 10 बीघा है, तो आप उसका 5 भाई है तो दो दो इसमें डिवाइड हो गया। एंड ब्रिंगिंग द जॉइंट स्टेटस टू एन एंड, मतलब जो उनका जॉइंट स्टेटस था किस चीज का, फैमिली का, एज ए जॉइंट इन द फैमिली, तो उसका स्टेटस क्या हुआ, एंड हो जाएगा। मतलब वो क्या बन जाएगी, जैसे 5 भाई थे मैंने बोला, तो 5 सेपरेट सेपरेट बन जाएंगे, एक एक इंडिविजुअल आपकी न्यूक्लियर फैमिली बन जाएंगे। On partition, the joint family क्या होता है, ceases to be a joint and a nuclear families or a different new joint family come into existence। देखिए, जब भी आपका जो पार्टीशन है वो आपका किसी फैमिली का होता है, इफेक्ट में आता है, तो उसमें क्या आपके रिजल्ट आते हैं? सिंपल, जो आपका जॉइंट स्टेटस है आपका किस चीज का, हिंदू फैमिली का, जॉइंट हिंदू फैमिली का, वो क्या होता है, एंड में आ जाता है। रिजल्ट क्या बनता है उससे? या तो आपकी न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है, न्यू फैमिली बन जाती है, या आपकी कोई नई ज्वाइंट फैमिली उससे बन जाती है। पार्टीशन मीन सिंपल फिक्सिंग द शेयर ऑफ ईच कोपार्टनर। जितने आपके कोपार्टनर होंगे उन सबका क्या शेयर फिक्स होता है, which was not fixed before the partition, as the copartner hold the copartnery property as one common unit। ठीक है, देखिए जब तक बेसिकली क्या है, जो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, और अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफ, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारा हिंदू लॉ ऐसा है कि जिसमें कि बाय बर्थ, इन द मिताक्षरा स्कूल के अकॉर्डिंग, बाय बर्थ जो है हम क्या होते हैं, जो कोपार्टनर है 4th डिग्री तक, वो सब के सब क्या होते हैं आपके उसमें कोपार्टनर होते हैं, और उनका बाय बर्थ राइट आपका किसमें, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें रहता है। ठीक है, तो जिस दिन से वो पैदा हुए हैं उस दिन से ही उनका उस प्रॉपर्टी में राइट बन जाता है, और उनका जो है शेयर भी बन जाता है। पर वो तब तक उस शेयर का पार्टीशन, जब तक पार्टीशन नहीं हो जाता तब तक वो क्या होंगे, सब एज ए ज्वाइंट उसको क्या करते हैं, को ओन्ड और को पोजेस करते हैं, मतलब ज्वाइंटली उस प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं और को ओन करते हैं। मतलब उनका जो मालिकाना हक है वो सबका इकट्ठा रहता है। बट जैसे पार्टीशन होती है तो क्या हो जाता है, वो उस चीज के एब्सोल्यूट ओनर बन जाते हैं, और उनका एक स्पेसिफिक शेयर जो है वो उनको अलॉट कर दिया जाता है। दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द पार्टीशन। नाउ देखिए, बिफोर जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ो तो इट इज बेटर कि आप थोड़ी सी हिस्ट्री साथ में लेके चलो, तो आपको काफी अच्छे से वो समझ आ सकता है। तो before the Hindu law was codified with the Hindu Succession Act 1956, the ancient school of Hindu laws are believed to be two types। देखिए जब तक हमारा जो लॉ, देखिए हमारा जो फर्स्ट कॉडिफाइड लॉ है सक्सेशन का, वो 1956 है हिंदुओं का। वैसे हमारा इंडियन सक्सेशन एक्ट 1935 भी है, बट हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है फर्स्ट हिंदू कॉडिफाइड लॉ है। इसमें क्या है देखिए, इसमें दो स्कूलों के बारे में बात होती है, एक आपका मिताक्षरा स्कूल, दूसरा आपका दयावागा स्कूल। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और मैं भी आपको अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेट मी टेल यू, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिंदू जो लॉ है वो कौन कौन से स्कूल के बेस है। तो वन इज योर मिताक्षरा स्कूल एंड सेकंड वन इज योर दयाबागा स्कूल। जो मिताक्षरा स्कूल है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि मिताक्षरा स्कूल किसकी कमेंट्री के ऊपर आपका बेस्ड है, तो है बिजनेश्वरा। और किसकी स्मृति के ऊपर बेस्ड है, वो है यजनवालक्या। स्मृति कौन सी है, यजनवालक्य की, मिताक्षरा स्कूल की। और मिताक्षरा स्कूल की कमेंट्री कौन किसके ऊपर बेस्ड है, मिताक्षरा स्कूल जो है किसकी कमेंट्री के ऊपर बेस्ड है, वो है बिजनेश्वरा। और दयाभागा जिमुता वाहना, ठीक है, जो रिटन टेक्स्ट है उसके ऊपर बेस्ड है। नाउ जो दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ है, ये बेसिकली देखिए जो बंगाल और असम में आपका दयाभागा स्कूल चलता है, और रेस्ट ऑफ द इंडिया में आपका क्या चलता है, आपका मिताक्षरा स्कूल चलता है। ठीक है, नाउ बेसिकली माइंड में ये आना चाहिए कि क्या पार्टीशन होती है, मतलब सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पार्टीशन क्या है। द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू द पार्टीशन। मैंने क्या बोला था आपको,
जब तक आपकी कोई चीज ज्वाइंटली नहीं है, जब तक कि किसी भी आपकी चीज का, किसी भी प्रॉपर्टी का स्टेटस या कोई भी हो लीगल एंटिटी है, वो अगर ज्वाइंट स्टेटस नहीं है तो उसका पार्टीशन नहीं हो सकता। अगर वो पहले से ही अगर सोलो है, इंडिविजुअल है, तो उसका क्या होगा, उसका पार्टीशन नहीं होगा। सिंपल। द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज द सब्जेक्ट टू द पार्टीशन, द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ अ को-पार्टनर इन नॉट सब्जेक्ट टू पार्टीशन। वही बात मैंने बोला, अगर कोई इंडिविजुअली किसी प्रॉपर्टी को पोजेस करता है, उसका ऑनर है, तो वो प्रॉपर्टी जो है क्या होती है, आपकी पार्टीशन नहीं हो सकती है। सिंपल। अरे दो, जैसे मान लीजिए आपका 2 बीघा, 2 स्क्वायर फुट, 2 बीघा की कोई जमीन है, तो उसका एक एक बीघा आएगा। अगर 2 भाई हैं, ठीक है, 4 भाई हैं, तो आधा आधा आएगा। बट अगर है ही एक ही सोल ओनर है उसका, तो फिर कितना आएगा, तो फिर वो एक ही रहेगा। तो फिर उसके पार्टीशन की क्या जरूरत है। सिंपल। इफ अ ज्वाइंट फैमिली इज इन अ पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय इट एज द permanent lease, such property is also subject। मतलब सीधी सी बात है यहाँ पे कि जितनी भी आपकी जो ज्वाइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी आपकी क्या, आपकी पार्टी वो सारे की सारी वो क्या है, आपकी सब्जेक्ट मैटर है आपके किसके, पार्टीशन के। ठीक है। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको जो आप जो है जिनके जो आप जो है पार्ट नहीं कर सकते हो, मतलब उसको पार्टीशन नहीं, वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पार्टीशन नहीं बन सकते हैं। जैसे आपके एग्जांपल, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं यहाँ पे। देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज which are not available for a partition, like the staircases, cooked food, utensil, garden, etc। और इसके और एग्जांपल दूं मैं, जैसे आपके ornaments हो गए, ड्वेलिंग हाउस हो गया, ड्वेलिंग हाउस जो आपका पुश्तैनी घर है, बेल्स हो गए, कुएं वगैरह, किताबें हो गई, आपके क्लॉथ्स हो गए, आइडल्स हो गए, भगवान की मूर्तियां। इन ट्राइंग टू डिवाइड देम, अगर आपने, if you trying to divide them, either their intrinsic value is a lost or is a substantially diminished or the property itself would be destroyed। मतलब अगर आपने इन जो कुछ जो प्रॉपर्टी है जो कि पार्टीशन नहीं हो सकती, अगर आपने उनको ट्राई किया पार्टीशन करने का, तो उनका नेचर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मान लीजिए यू आर गोइंग टू you are going to partition, you're going to part the uh, your clothes of your ancestor, what will happen? क्या आप एक कमीज को आधा आधा करके पहनोगे? नहीं। तो मान लीजिए कुआं है, क्या आप एक कुएं को आधा उठा के कहीं और ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते हो। क्या आप भगवान के मंदिर को आधा आधा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। जो आपका पुश्तैनी मंदिर है, जैसे स्टेयर किसी जो आपकी पौड़ियां हैं, क्या आप उनको आधा आधा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनका नेचर कुछ ऐसा है कि अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, या ये यूजेबल भी नहीं रहेंगे। ठीक है। तो इसलिए देयर आर सम प्रॉपर्टीज, ऑल द जॉइंट इंटू फैमिली प्रॉपर्टी इज अ सब्जेक्ट मैटर टू द पार्टीशन। मतलब जितनी भी जॉइंट इंटू फैमिली प्रॉपर्टी है या जॉइंट हिंदू फैमिली है, जो जॉइंटली स्टेटस है जिनका, उनको क्या कर सकते हैं, पार्टीशन उनकी हो सकती है। ठीक है। नाउ बेसिकली देखिए, अब कौन कौन सी चीजें जो है आपकी उनको किस किस तरीके से जो है आपका पार्टीशन किया जा सकता है, तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ लाइबिलिटियां जिसे बोलते हैं कि उनको आपको पार्टीशन करने से पहले उनके लिए आपको कोई ना कोई प्रोविजन बनाना पड़ेगा। देखिए, certain things which are divisible by nature or subject to adjustment among the co-partner, थ्री मेथड ऑफ एडजस्टमेंट अमंग द पार्टनर आर अवेलेबल। देखिए कौन कौन सा है। देखिए फर्स्ट बोलता है प्रॉपर्टी कैन बी इंजॉयड बाय को-पार्टनर जॉइंटली और इन टर्न्स। मतलब प्रॉपर्टी जो है या तो एक साथ या तो टर्न बाय टर्न जो है एंजॉय हो सकती है, जो जॉइंट प्रॉपर्टी है। वन ऑफ द को-पार्टनर में कीप द प्रॉपर्टी एंड द वैल्यू ऑफ इट मे बी डिवाइड अमंग अदर को-पार्टनर एज अ कंपनसेशन। देखिए कई बार ऐसा होता है आपका कि आप जब भी आप, कई बार प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि कईयों को कम मिलता है, कईयों को ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है, या कईयों को ज्यादा शेयर मिलता है, कईयों को कम मिलता है। जस्ट टू कंपनसेट, जिसको कम शेयर मिला है और जिसको ज्यादा शेयर मिला है, वो ज्यादा शेयर वाला कम को क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा विद किसके, मनी से या किसी भी और जो भी है वैल्यू से। ठीक है। तो ये आपका सेकंड है।
ऑन द थर्ड आपका ऑन द प्रॉपर्टी में बी सोल्ड एंड प्रोसीड फ्रॉम द सेम बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द कोपार्टनर। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉपर्टी जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसकी पार्टीशन नहीं हो सकती है, बट फिर भी उसका पार्टीशन करना चाहते हैं, तो व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द अल्टीमेट सोल्यूशन, आप क्या करोगे, उस प्रॉपर्टी को सोल्व कर दोगे और उससे जो भी आपको मनी मिलेगी या जो भी आपकी वैल्यू होगी उसको अमंग द ऑल द पार्टनर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड कर देगा। ठीक है। नो Section 2 देखा Partition Act 1893 in a case of a suit for the partition where the division of a property cannot be conveniently made. The court may direct that such a property may be sold and proceed to be divided among the co-partner if it benefit all। देखिए सिंपल सी बात जो थर्ड पॉइंट में बोली है वही यहाँ पे बोली है। ठीक है। Now liabilities attached to the property। देखिए यही बात मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि जब कभी भी आपकी पार्टीशन होती है तो कुछ लाइबिलिटीज जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में है उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए कुछ ना कुछ आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। जैसे आपके डेट्स आ गए, जैसे कोई भी आपकी प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग डेप्ट ऑफ अ फादर और द कर्ता टेकन ऑन बिहाफ और फॉर द पर्पस ऑफ द जॉइंट फैमिली शुड बी मेड। मान लीजिए कि कर्ता ने या फादर ने इन जॉइंट इन द फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ द मतलब किसी ज्वाइंट फैमिली के काम के लिए जो है कोई अगर लोन लिया है तो उसके लिए कोई ना कोई आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मिलके सबको पार्टनर्स को उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है। मतलब ये लाइबिलिटी उस लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ जो है प्रोविजन करना पड़ेगा सो दैट कि आप पार्टीशन कर सकें। दूसरी बात मेंटेनेंस। कुछ आपके ऐसे मेंबर्स हैं जिनको जो है ज्वाइंट इंटू फैमिली में शेयर तो नहीं मिलता, ठीक है, बट उनको क्या मिलती है, मेंटेनेंस मिलती है। तो उनमें से देखिए कुछ मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। डिसक्वालिफाइड कोपार्टनर हुए, मदर, स्टेप मदर, ठीक है, ग्रांट मदर एंड अदर फीमेल एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन बाय द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अनमैरिड सिस्टर आ गई, ठीक है, टिल जब तक कि वो मैरिड ना हो। विडो डॉटर ऑफ डिसीज कोपार्टनर। देखिए इसमें से 2005 के बाद जो है जो सिचुएशन चेंज हो चुकी है, क्योंकि जो विमेन है उनको भी एब्सोल्यूट ओनर बना दिया गया है किसका, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। नो पर्सन हु हैव अ राइट टू पार्टीशन एंड अ शेयर। अब देखिए कौन, अब हम डिस्कस करेंगे, अभी तो हमने डिस्कस किया कि सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा आपका, कौन कौन सी चीजें पार्टीशन हो सकती है, कौन सी चीजें आपकी पार्टीशन में नहीं आएंगी। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि लाइबिलिटीज अगर कुछ बनती है तो उनको कैसे डिस्चार्ज किया जाएगा, कौन कौन सी लाइबिलिटी है, जैसे आपका डेट हो गया, डेट के बाद आपकी कुछ आपकी मेंटेनेंस जो है आपकी फीमेल्स मेंबर के लिए, या कोई आपका डिस्क्वालिफाइड को पार्टनर है उसके लिए, उसके जो इमीडिएट लीगल हेयर है, डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है। तो ये बहुत सारे, तो ये आपके, उसके बाद अगर आप डिस्कस करोगे तो फिर हम पहुंचते हैं पर्सन हु हैव अ राइट टू पार्टीशन। मतलब कौन जो है आपका, किसको राइट है पार्टीशन का और किसको जो है उसमें शेयर मिलेगा। देखिए मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल, एवरी कोपार्टनर हैज अ राइट टू पार्टीशन एंड इज एंटाइटल्ड टू शेयर। जितने भी आपके पार्टनर हैं उन दोनों को आपको क्या है, राइट है किस चीज का, कोपार्टनरी पार्टीशन करने का, और शेयर भी उनको एंटाइटल होगा। इवन आपका जो माइनर कोपार्टनर है वो भी क्या कर सकता है, पार्टीशन जो है मांग सकता है। Every co-partner has a right to partition except in case of अनक्वालिफाइड को पार्टनर ना होना चाहिए। ठीक है। एंड अंडर बॉम्बे स्कूल, तो हम बात कर रहे थे कि किस किस को राइट है पार्टीशन का, राइट टू पार्टीशन किसका है, तो उस जितने आपके को पार्टनर होंगे वो सबको होगा। और अगर कोई अनक्वालिफाइड को पार्टनर होगा, या अंडर द बॉम्बे स्कूल son cannot ask for a partition against their father if the latter is attached with his own father or collateral। ठीक है। अब किन किन का राइट बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फादर अंडर मिताक्षरा स्कूल, the father not only has the right to partition but also has the power to effect partition among the son। मतलब जो फादर है आपका वो क्या कर सकता है, आपका पार्टीशन कर सकता है। ठीक है।
The father can also impose a partial partition among the son, but he must act bona fide and not unfair to anyone. देखिए फादर के पास इवन ये राइट भी है कि वो थोड़ी सी जो जमीन की है उसकी पार्टीशन भी कर दे, बट पर्पस क्या होना चाहिए उसका, अनफेयर नहीं होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए, ठीक है। A suit to reopen the partition can take place in case of a partiality or malified partition by the father. अगर फादर ने आपका क्या किया, अगर मेलाफाइडली जो है आपकी क्या की, आपकी पार्टीशन की, तो क्या बनेगा आपका जो सूट जो है, आप जो डिक्लेरेशन सूट जो है आप किसके लिए फाइल कर सकते हो, किसके अगेंस्ट, जो फादर ने जो है पार्टीशन की। सिंपल अगर देखिए इसको टेक्निकली ना लिए, अब सिंपल सा ले लीजिए। जब भी आपके घर में, अगर आपने देखा होगा कि जो आपके दादाजी होते हैं, आपके जो सीनियर मेंबर होते हैं फैमिली में, वो क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। जब भी वो ओल्ड एज हो जाते हैं तो पार्टीशन करते हैं। तो वो जो पार्टीशन होती है ना, वो उस पार्टीशन की बात हो रही है कि जो फादर कर सकता है अपने जो बेटों के बीच में, जैसे आपके दादा ने किसके की, अपने जितने आपके जितने आपके पिताजी और पिताजी के आपके चाचा ताया जी हैं, उन सबके बीच में, ठीक है। नाउ सेकंड वन कौन है आपके, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन अंडर मिताक्षरा स्कूल। सन, ग्रेट ग्रैंडसन हैव द राइट टू सीक पार्टीशन। देखिए क्योंकि जो मिताक्षरा स्कूल है वो जो बात करता है, वो जो कोपार्शनर की जो कोपार्शनर जो है वो कौन कौन बनते हैं मिताक्षरा स्कूल में, सन, बेटा, बेटे का बेटा और बेटे के बेटे का बेटा। जिस दिन से ये पैदा होते हैं उस दिन से ये क्या बन जाते हैं, कोपार्शनर बन जाते हैं। किसमें, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोपार्शनर बन जाते हैं। और ये कोपार्शनर बनने का मतलब क्या होता है, कोपार्शनर बनने का मतलब है कि दे हैव अ बर्थ राइट, और वो क्या बन जाते हैं, जो पर्टिकुलर शेयर जो है आपका, उसके जो किसके साथ, वो अपने फादर के साथ या आपके ग्रेट आपके ग्रैंड फादर के साथ जो है, या ग्रेट ग्रैंड फादर के साथ आपके क्या बन जाते हैं, ये कोपार्शनर बन जाते हैं। मतलब जितना शेयर उनका बनेगा इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, उतना ही शेयर किसका बन जाता है, सबका बन जाता है। इसीलिए बेसिकली देखिए मिताक्षरा जो स्कूल है ना, उसमें जो शेयर है वो अब फ्लक्चुएट करता रहता है। son born after a partition according to the, now the third कौन सा है, son born after a partition according to uh, Vishnu and Yajanwalkar, the partition should be reopened to give the share to the son born after partition. However, Gautama Manu and Narada held a different view about the same. देखिए इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। बेसिकली क्या है, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं सन कंसीव्ड एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन बट बोर्न आफ्टर पार्टीशन। देखिए ये क्या बात करता है, मान लीजिए आपकी जिस टाइम जो है आपने पार्टीशन की, उस टाइम जो है किसी भी कोपार्शनर का क्या हो रहा है, किसी भी कोपार्शनर का बेटा जो है वो कंसीव हो चुका है, मतलब वो एग्जिस्टेंस में आ चुका है। तो जब वो एग्जिस्टेंस में आ गया है, तो जब अगर पार्टीशन हो रही है तो देखिए क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। हिंदू लॉ बोलता है कि हैज फॉर अ मेनी पर्पस इक्विटेड अ पर्सन इन अ बॉर्न टू अ पर्सन इन एग्जिस्टेंस, मतलब उसका शेयर भी उतना ही माना जाएगा जितना कि एक बच्चा, एक जो है जो कोपार्शनर है जो पैदा हो चुका है, उन सबके शेयर के बराबरी उसको क्या है, शेयर जो है एलोकेट करना पड़ता है। इफ प्रेगनेंसी इज नोन द पार्टीशन शुड बी पोस्टपोन। अगर सबको पता चल चुका है कि हाँ कि संबंध को जो प्रेग्नेंट है आपका, तो प्रेगनेंसी जो है सबको पता है कि हाँ एग्जिस्टेंस में आ गया है बच्चा, तो क्या करना चाहिए, द बेस्ट सोल्यूशन, तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग आपका पार्टीशन जो है पोस्टपोन कर दो टिल द बर्थ, जब तक कि बच्चा जो डिस्टेंस में ना आ गया, ठीक है। बट इफ द कंपार्शनर डू नॉट एग्री टू दिस, मान लीजिए कि कंपार्शनर अगर आपके रेडी ना, मतलब तैयार ना हो कि नहीं हम तो करेंगे, तो उसको क्या रिजल्ट है, द शेयर इक्वल टू द शेयर ऑफ अ सन शुड बी रिजर्व। तो उसका जो है इक्वल शेयर टू द सन, जितना एक बेटे के लिए रिजर्व होना चाहिए, एक बेटे के लिए रिजर्व होगा उतना ही उसके लिए भी, जो एग्जिस्टेंस जो अभी जो बच्चा फॉर्म में है तो उसके लिए भी रखना पड़ेगा, ठीक है। इन केस नो शेयर इज रिजर्व, मान लीजिए कि उसको रिजर्व भी नहीं किया फिर भी पार्टीशन कर दी, तो उसके पास क्या रहता है, राइट आफ्टर इज बर्थ डिमांड रीओपनिंग ऑफ द पार्टीशन, तो वो क्या कर सकता है, पार्टीशन को रीओपन करवा सकता है। If pregnancy is not known and show the share is not reserved, then also after one son can get partition reopened. The son after son can take a share equal to the share of another son. सिंपल सी बात कि अगर प्रेगनेंसी नॉन है तो पोस्टपोन कर दीजिए आप पार्टीशन को। अगर आपको प्रेगनेंसी नॉन नहीं है
तो जब वो एग्जिस्टेंस में आएगा तो वो क्या कर सकता है, आपका पार्टीशन को रीओपन कर सकता है। अगर आपको प्रेगनेंसी नोन है, ठीक है, तो आप या तो पार्टीशन को पोस्टपोन कीजिए, या तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, जो इक्वल शेयर है आपका सन, जो जो और बेटों को उस कोपार्टनर के और बेटों को, या कोपार्टनर का जो बेटा है, एक बेटा है या कोई एक और जो एग्जिस्टेंस में आ रहा है, उसके बराबरी उसको क्या शेयर जो है एलोकेट करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि सन, ग्रांड सन, ग्रेट ग्रांड सन अंडर द मिताक्षरा स्कूल क्या माने जाते हैं, दे आर द कोपार्टनर। ठीक है, कोपार्टनर का मीनिंग क्या हुआ, कोपार्टनर का मीनिंग हुआ कि जिस दिन से वो पैदा हुए, एग्जिस्टेंस में आए, उस दिन से क्या बन गए, वो मालिक बन गए। अब देखिए, ये सारी सिचुएशन जो है चेंज कब हो रही है आपकी, जब 2005 में फीमेल को भी क्या बना दिया आपका, कोपार्टनर बना दिया। मतलब जो राइट जो है एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एक सन का होता था, वही राइट जो है अब एक डॉटर का भी होगा। किसमें, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। Before the amendment of 2005, female could not be the co-partner, but some females like mother, father, five grant and had the right to share at the time of the partition. सिंपल सी बात यहाँ पे इतना बोल रहा है कि वो क्लेम तो नहीं कर सकती थी, जैसे फादर की वाइफ हुई, मदर या ग्रांट मदर जो है वो क्लेम तो नहीं कर सकती थी, पर जब भी पार्टीशन होता था, पार्टीशन होगा तो उनको क्या बनेगा, उनको जो है एक पर्टिकुलर जो है क्या मिलेगा, आपका जो शेयर है, इक्वल शेयर जो है वो उनको दिया जाएगा। ठीक है, पर 2005 में क्या बात हुई, 2005 में ये बात हो गई कि जो डॉटर्स हैं वो भी क्या हो गया, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें जो है आपके क्या बना दी गई, ये कोपार्टनर बना दी गई। जब ये कोपार्टनर बना दी गई डॉटर्स, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ, दे कैन आल्सो अ सेम राइट ऑफ द पार्टीशन। इवन अगर उनकी शादी भी हो जाती है तो भी वो क्या कर सकती हैं, पार्टीशन क्लेम कर सकती हैं। नाउ पोजीशन ऑफ द माइनर कोपार्टनर, माइनर कोपार्टनर की क्या पोजीशन है, देखिए, there is no distinction between a minor and a major co-partner under a Hindu law with respect to their right in the joint family property। सीधी सी बात है, क्योंकि वो को-पार्टनर है तो जितना शेयर माइनर का होगा उतना ही शेयर मेजर का होगा। ठीक है, क्योंकि मिताक्षरा जो है, क्योंकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी सीधी सी बात बोलती है कि उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा। सूट फॉर अ पार्टीशन कैन बी फाइल्ड अगर माइनर के बिहाफ पे जो है, जो उसका गार्डियन होगा या नेक्स्ट फ्रेंड जो है, वो क्या कर सकता है, आपका पार्टीशन का सूट फाइल कर सकता है। अगर पार्टीशन अनफेयर हुई तो जब वो 18 साल का हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, तो फिर वो क्या कर सकता है, पार्टीशन को जो है रीओपन करवा सकता है। ठीक है, नाउ सेकंड बात आ गई, देखिए अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, एलिनी, परचेजर ऑफ अ पार्टनर इंटरेस्ट इन अ कोर्ट से। अभी हम राइट डिस्कस कर रहे हैं कि किन किन को राइट है किस चीज का, पार्टीशन का। ठीक है, अब परचेजर ऑफ द पार्टनर इंटरेस्ट, मान लीजिए किसी को पार्टनर ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, एलिनेट कर दी। ठीक है, एलिनेट कर दी तो जो एलिनी है, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी, एलिनी कौन होता है, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है। ठीक है, तो जिसने प्रॉपर्टी जो खरीदी है उसके क्या राइट रहेंगे उसमें, देखिए, अब परचेजर ऑफ अ पार्टनर इंटरेस्ट इन द कोर्ट सेल or a private sale where a co-partner has the power to give his interest in the property as a consideration। देखिए क्या बोल रहा है कि कंसिडरेशन का क्या मतलब है, कंसिडरेशन का मतलब है कि कुछ ना कुछ उसने उसका लिया हुआ है। कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर सेक्शन 2D और 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसमें बहुत ही कंसिडरेशन क्या होता है, सिंपल सा मीनिंग मैं बोलूं तो कंसिडरेशन एक वैल्यू होती है जो कि ऑन जो दी जाती है आपकी किसके रिगार्डिंग, जो प्रोमिसर, सिंपल मतलब कोई चीज आपने ली तो उसके लिए आपने कुछ वैल्यू दी, कुछ पे किया, दैट इज कंसिडरेशन। परचेजर ऑफ तो सच a purchaser has a right to demand partition as he step into the shoes of the co-partner। मतलब जो राइट उस को-पार्टनर के उस प्रॉपर्टी में थे, वही सारे राइट आपके किसके पास आ जाएंगे, एलिनी के पास। तो मतलब रिगार्डिंग द पार्टीशन कौन क्लेम कर सकता है, आपका एलिनी, जिसको प्रॉपर्टी बेची हुई को-पार्टनर ने, वो भी आपका क्लेम कर सकता है। नाउ अब मान लीजिए कि कोई को-पार्टनर अगर आपका अब्सेंट हो, मान लीजिए कोई अगर आपका को-पार्टनर अब्सेंट हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या करना पड़ेगा, इफ द को-पार्टनर इज अब्सेंट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इट इज इंप्लाइड दैट हिज शेयर इज टू बी केप्ट सेपरेटली। तो उस को-पार्टनर का शेयर जो है सेपरेट रखना पड़ेगा। ठीक है,
इन केस नो शेयर उसको रखा नहीं गया तो उसके पास क्या राइट है, वो पार्टीशन को रीओपन कर सकता है। ठीक है। नाउ देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मोड ऑफ अ पार्टीशन। मोड ऑफ द पार्टीशन, अभी देखिए एक चीज और मैं भूल गया यहाँ पे आपको बताने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट देखिए, हाँ वो डिस्कस कर ली, बट आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो डॉटर्स। डॉटर्स के पास भी आपके फुल राइट है, आपके किसके, राइट टू क्लेम द पार्टीशन। देखिए बेसिकली क्या था, द राइट ऑफ द मैरिड डॉटर। अब मान लीजिए आप बोल सोचोगे कि अगर किसी डॉटर की मैरिज होगी तो अब उसके पास पार्टीशन का राइट नहीं होगा, रॉन्ग। The right of the married daughter to deem the partition of the co-parental property after the amendment of 2005 the absolute and not subject to any rider। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए किसी डॉटर की अगर शादी भी हो गई तो भी वो क्या है, उस प्रॉपर्टी में क्या है, एब्सोल्यूट राइट रखती है किस चीज का, पार्टीशन का। ठीक है, मतलब उसका राइट डिफीट नहीं हो जाता है आपका, ना ही कोई राइडर उस पे लग जाता है कि वो शादी होगी, नाउ शी कैन नॉट क्लेम अ पार्टीशन, ऐसा नहीं होता। ठीक है। नाउ नाउ वी विल डिस्कस नाउ द मोड्स ऑफ द पार्टीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी आपकी जब पार्टीशन होती है तो उसके बाद आपकी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो है क्या हो जाता है, उसका एंड हो जाता है उस स्टेटस का। तो देखिए, तो देखिए मोड कौन से हैं आपके, पहले आपके एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन। वन मेंबर ऑफ द जॉइंट फैमिली कैन एक्सप्रेस हिज इंटेंशन टू पार्टीशन इवन दो नो एक्चुअल पार्टीशन टेक प्लेस। मतलब कोई भी आपका एक जो है फैमिली मेंबर जो है आपका जॉइंट फैमिली का, वो क्या कर सकता है, अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है किस बात की, पार्टीशन करने की। या तो नोटिस देके कर सकता है, या तो बिल से कर सकता है, या बाय एग्रीमेंट। मतलब कि जब आपके सारे के सारे जो हैं आपके कोपार्टनर जो हैं रेडी हैं, तैयार हैं किस चीज के लिए, पार्टीशन के लिए, तो एक एग्रीमेंट करके वो जो है आपका क्या कर सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं। नाउ बाय आर्बिट्रेशन, इसमें क्या होता है आपका, इफ द मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली कम इनटू एन एग्रीमेंट वेयर दे अपॉइंट आर्बिट्रेटर। मतलब किसी थर्ड बंदे को अपॉइंट करेंगे एंड देमसेल्फ टू डिवाइड द प्रॉपर्टी, और वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देगा। मतलब उसके आर्बिट्रेशन के थ्रू द पार्टीशन कम इनटू एग्जिस्टेंस, और फ्रॉम द डे द एग्रीमेंट वाज साइन, फिर क्या करेंगे, वो एक एग्रीमेंट बनाएंगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी जो है अब डिवाइड हो चुकी है, तो एक आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है आपका मोड है आपका किसका, पार्टीशन का। नाउ बाय फादर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, द कर्ता ऑफ द फैमिली द एक्सप्रेसेस हिज विश टू सीक पार्टीशन, सच पार्टीशन कम इनटू। मतलब जो करता है फैमिली का, जनरली जो आपके दादा हुए या आपके पिताजी हुए, वो क्या करते हैं, दे आर द कर्ता इन द जॉइंट इन द फैमिली, तो वो क्या कर सकते हैं, आपके पार्टीशन जो है खुद कर सकते हैं। ठीक है। बाय सूट, देखिए when a co-partner files the suit for a partition, it amounts to an unequivocal intimation of the intention to sever, and consequently severance of the status come into existence from the date of the suit was instituted। देखिए ये बहुत सारी बातें इकट्ठे बोल रहा है यहाँ पे। बेसिकली मैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, पार्टीशन किस दिन से इफेक्ट आ जाता है, जिस दिन से आपका, जिस दिन से जो है पार्टीशन जो है, पार्टीशन के रिगार्डिंग जो है नॉलेज आ गई किसको, सभी को, पार्टनर्स को, उस दिन से आपका क्या, आपकी पार्टीशन इफेक्ट में आ जाती है। देखिए बाय सूट का क्या मतलब है, जिस दिन से किसी को पार्टनर ने जो है पार्टीशन के लिए सूट फाइल किया, ठीक है, उस दिन से उसके लिए जो है पार्टीशन जो है क्या आ गई आपकी, इफेक्ट में आ गई। मतलब पार्टीशन उसके लिए मानी जाएगी, वही बात बोल रहा है। और जो स्टेटस है उसके लिए जो है जॉइंट इंटू फैमिली प्रॉपर्टी का क्या माना जाएगा, खत्म माना जाएगा, वो उसको जो है नो मोर मेंबर नहीं माना जाएगा। सिवरेंस ऑफ अ स्टेटस कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द डेट द सूट वाज इंस्टीट्यूटेड। मतलब जिस दिन से उसने जो है पार्टीशन का सूट इंस्टीट्यूट किया, उस दिन से जॉइंट इंटू फैमिली प्रॉपर्टी में क्या माना जाएगा, उसको, उसका जो है स्टेटस, उसको जो है मेंबर नहीं माना जाएगा। देखिए ये तो ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई टोल्ड यू। नाउ मान लीजिए कि कोई जो कन्वर्ट हो गया, तो उस दिन से जो है उसका क्या माना जाएगा, उसका स्टेटस भी जो है जॉइंट हिंदू फैमिली से खत्म माना जाएगा। इट एग्जिस्ट फ्रॉम द डे ऑफ सच कन्वर्जन हाउएवर ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ शेयर फ्रॉम द प्रॉपर्टी। देखिए बहुत, ये जो है ना बहुत शॉर्ट शॉर्ट में समझा के रखा हो, बेसिकली बहुत डिटेल्ड थिंग्स हैं। मैं आपको थोड़ा कंसाइज में बता रहा हूँ सो दैट कि आप क्विकली जो है इसको ग्रैस्प कर सकें, बट एक्चुअली क्या है।
बट फिर भी अगर आप डिटेल में अगर इनमें डिस्कस करना चाहते हैं तो यू कैन आस्क मी by making a mail me or by making a comment on YouTube। और ये तो हमारा थोड़ा सा लेट मी टेल यू, ये क्रैश कोर्स है तो अब इसमें मैं ज्यादा सा डिटेल नहीं बता सकता हूँ, बट फिर भी आप रेगुलर कोर्स ज्वाइन कीजिए, उसमें हम बहुत डिटेल से जो है बताएंगे। बट फिर भी अगर आप डिस्कस करना चाहते हो किसी पॉइंट के ऊपर जो आपको समझ नहीं आया तो यू कैन मैसेज मी और मेक अ कमेंट, ठीक है। फिर भी देखिए कन्वर्जन टू द रिलीजन, देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि उपासनर जो है हिंदू से मुस्लिम हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसका जो स्टेटस है वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में अब नहीं माना जाएगा। मतलब उसका जो शेयर है ना वो वही रहेगा उसका। अगर देखिए मान लीजिए कि 3 को है, 3 को है तो अब तीनों का कितना शेयर बना, 1/3 1/3 1/3। अब क्या हुआ, अब 3 को है, एक मतलब फादर को मिला के 4 हो गए। तो उनमें से एक को जो है क्या हो गया, एक बच्चा एक फादर के 3 लड़के थे, ठीक है, उनमें से एक का क्या हो गया, मतलब वो कन्वर्ट हो गया मुस्लिम को। अब उसका शेयर कितना रहेगा, फादर के साथ आ गया आपका 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है। तो मान लीजिए वो मुस्लिम कन्वर्ट हो गया तो 1/4 ही रहेगा। इन बिटवीन क्या हुआ कि एक जो है उसके लड़के की डेथ हो गई, तो अब वो कितने कुपासन रह गए, 2, क्योंकि एक की डेथ हो गई एक कन्वर्ट हो गया, उसका सिर्फ कितना रहेगा 1/4, और बाकी का जो शेयर है वो फादर और जो एक सन बचा हुआ है उसी के बीच में डिवाइड होगा। तो ये बेनिफिट, ये आपका बहुत, एक मैं बताऊं आपको, फ्लक्चुएटिंग जो है आपका शेयर रहता है किसमें, मिताक्षरा में। क्योंकि जब भी कोई कोपार्टनर जो है, कई बार क्या होता है कोपार्टनर बढ़ जाए तो आपका शेयर घट जाता है, अगर कोपार्टनर कम हो जाए तो आपका शेयर जो है बढ़ जाता है। तो इसका बेनिफिट जो है, अगर आप कन्वर्ट टू रिलीजन हो गए, ठीक है, या आपने जो है जैसे कन्वर्ट टू रिलीजन, मतलब उस दिन से जो है आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली स्टेटस से आपको अलग किया जाएगा, सिर्फ उस दिन तक आपका जो आपका शेयर बनता है सिर्फ वो ही काउंट होगा। और बाई सूट अगर आपने मान लीजिए अगर केस किया हुआ है तो जिस दिन से आपने फाइल किया उस दिन से आपका क्या माना जाएगा, आपको जो पर्टिकुलर शेयर उस दिन जो आपका था वही आपका काउंट होगा, ठीक है। बेसिकली देखिए ये बहुत ही आपका टेक्निकल है, फिर भी आई एम ट्राइंग टू बेस्ट माई टू एक्सप्लेन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, अगर मान लीजिए आपने किसी नॉन हिंदू, किसी को पार्टनर ने नॉन हिंदू के साथ शादी कर ली, ठीक है, तो उसका स्टेटस जो है क्या माना, स्टेटस अगर ऑटोमेटिकली फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज तो क्या माना जाएगा, उसका खत्म माना जाएगा। एंड द compassionate is entitled to receive his share from the property if a compassionate marries according to the provision of a special marriage, severance of a status occurs automatically। severance मतलब वो जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर नहीं रहा, ठीक है। ये देखिए दीज आर द वेरियस मोड आपके किस किस तरीके से पार्टीशन जो है होती है। नाउ रीओपनिंग ऑफ अ पार्टीशन in a compassionate, the compassionate hold the property as one common unit, ठीक है। partition mean the fixing of the share of the each co-partner। the partition can be classified into 2 types। देखिए पार्टीशन आपकी एक डिजूरे पार्टीशन होती है, एक डिफेक्टो पार्टीशन होती है। डिजूरे पार्टीशन जो आपकी जनरली मिताक्षराज में होती है, द पार्टीशन ब्रिंग्स merely the severance of a status or interest। this happens when the community of interest is broken, ठीक है। इधर at the instance of a one of the, किसी भी को-पार्टनर ने जो बोला, या तो एग्रीमेंट के थ्रू या तो सारे आपके को-पार्टनर रेडी हो, ठीक है। In such a partition, the share become clearly demarcated and are no longer fluctuated। However, actual partition does not take place। But देखिए de facto में क्या होता है, this is a partition by metes and bonds। मतलब इस पार्टीशन में क्या है आपका, इस पार्टीशन में होता है मेट्स एंड बाउंड्स। का मीनिंग मैं आपको बताऊं, मेट्स एंड बाउंड्स का मतलब है, मान लीजिए कि कोई एक हाईवे का रोड है, वहां पे आपका मान लीजिए कोई 100 मीटर की जो आपकी जमीन है वो आपकी क्या लगती है, हाईवे के साथ लगती है। अब 5 भाई हैं, ऐसा नहीं कि जो जमीन जो है आपकी हाईवे के साथ लगती है वो सिर्फ एक ही भाई को दे दी जाए, बल्कि जो हाईवे के साथ जो जमीन लगती है वो पूरी की पूरी क्या होगी, 5 भाई में इक्वली डिवाइड होगी। मतलब 100 मीटर है तो 100 मीटर 100/5, मतलब 20-20 मीटर जो है हर एक भाई को जो है वो जो हाईवे के साथ जो जमीन लगती है वो मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मेट्स एंड बॉन्ड्स। मेट्स एंड बॉन्ड्स का मतलब है कि वैल्यू के हिसाब से आपकी जो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, ठीक है।
This happens when the unity of the possession is broken. It is only after de facto partition the respective share of the co-partner become their exclusive share. Here the actual division of the share take place. ठीक है? When can a partition be reopened? अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक हो गई हो, a suit can be filed if any of the joint family properties have been left out of a partition by mistake. They can be subject to the partition later. ठीक है? अगर कोई फ्रॉड हो गया हो, ठीक है, the partition can be reopened if any of the partner had done any fraudulent or a malefied act. ठीक है? For example, अगर कोई प्रॉपर्टी है has not been made to subject to the partition found, मतलब जानबूझ के जो उस प्रॉपर्टी को जो है इंक्लूड ही नहीं किया पार्टीशन में, तो that is amount to fraud. Disqualified co-partner due to some reason. Disqualified co-partner might be underprivileged from his share of the property at the time of the partition. In such a situation, he could get the partition removed after the disqualification is removed. ठीक है? मान लीजिए कोई मेंबर जो डिस्क्वालीफाई हो गया, बट बाद में जब प्रूव हुआ कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? पर ड्यूरिंग बिटवीन, मतलब वो डिस्क्वालीफाइड मेंबर मतलब जब तक प्रूव, मतलब वो डिस्चार्ज, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसकी रिमूव नहीं हुई, उसके बीच में दौरान ही क्या हो गया, वो पार्टीशन कर दी गई, तो वो जो है जब बाद में वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन जब रिमूव हुई, तो वो क्या कर सकता है, आपकी पार्टीशन को रीओपन कर सकता है. सन इन बॉम्ब. सन इन बॉम्ब जो है आई ऑलरेडी डिस्कस यू. अगर कोई बच्चा बेट में है तो वहां पे दो सिचुएशनें बनती है. अगर नोटिस में है तो आप पार्टीशन को पोस्टपोन कर दीजिए. अगर आपने नहीं की तो उसके लिए इक्वल शेयर जो है अलॉट कीजिए. अगर आपने वो भी नहीं किया तो जो सन इन बॉम्ब जब एग्जिस्टेंस में आएगा, जब वो मेजर हो जाएगा, तो वो क्या कर सकता है, या माइनर होते हुए भी उसके जो आपके फर्स्ट फ्रेंड या गार्डियन जो है वो क्या कर सकते हैं, आपके पार्टीशन को रीओपन कर सकते हैं. अडॉप्टेड सन भी आपका परमिटेड टू रीओपन द पार्टीशन इन केस if the widow of a co-partner adopted a son after the partition. Such adoption under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 relate back to the date of a death of a deceased husband, and such adopted son can reopen partition. ठीक है? Now, absent co-partner. देखिए, अगर किसी absentee co-partner को अगर इक्वल शेयर एलोकेट नहीं किया, तो वो क्या कर सकता है, आपका रीओपन करवा सकता है. ठीक है? माइनर को-पार्टनर के लिए मैंने बता दिया आपको कि if a minor co-partner can claim for a reopening of the partition if he is not allotted his share at the time of the partition. ठीक है? अगर वो कब करेगा क्लेम, जब उसने मेजॉरिटी कर ली. ठीक है? if at the time the partition his interest are not be अगर मान लीजिए वो माइनर था, पार्टीशन हुई, फिर भी उसको जो है हिस्सा मिला, बट वो प्रॉपर्ली नहीं मिला जितना उसको मिलना चाहिए था, तो भी वो क्या कर सकता है, आपका रीओपन करवा सकता है. A partition can be reopened at the request of the minor co-partner even if there is a no fraud misrepresentation. देखिए जब कभी भी आपका अगर कोई मेजर जो है, अगर को-पार्टनर जो है आपके पार्टीशन को रीओपन करना चाहे, तो आपका क्या है, आपका जो ग्राउंड बनते हैं आपके, जैसे फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ये है. बट अगर कोई माइनर अगर मेजर होके जो है किसी पार्टीशन को रीओपन करना चाहता है, जिसमें जो उसको शेयर जो है एलोकेट हुआ हो या इम्प्रॉपरली हुआ हो या नहीं हुआ, तो उसको कोई ग्राउंड की जरूरत नहीं है, वो क्या है, कर सकता है. ठीक है? दिस इज ऑल क्रक्स ऑफ द पार्टीशन. पार्टीशन जो है कंसेप्ट है आपका हिंदू लॉ एंड इज रेगुलेटेड मेनली जो दो स्कूल, मिताक्षरा, दया भागा. पार्टीशन अमंगस्ट द जॉइंट फैमिली मींस अ सिबरेंस ऑफ स्टेटस, मतलब जो जॉइंटनेस का स्टेटस है या यूनिटी ऑफ पोजेशन का जो स्टेटस है, वो आपका फैमिली का वो खत्म हो जाता था. पार्टीशन कैन टेक प्लेस बाय वेरियस मेथड्स लाइक एग्रीमेंट से हो जाता है, आर्बिट्रेशन से मैंने बताया, नोटिस से हो जाता है, या बाई बिल से हो जाता है. अंडर मिताक्षरा स्कूल the partition may take place by a strips or by branch. ठीक है? However, under दयाभागा school partition takes place after the death of the कर्ता. देखिए मिताक्षरा और दयाभागा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. मिताक्षरा में जो है ना, जिस दिन से हम पैदा होते हैं, जैसे हम भी जो है, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो हम जो है क्या माने जाते हैं आपके, हम जैसे मैं हूँ, मेरा जो लड़का आएगा, उसका जो लड़का आएगा, और उसका जो लड़का आएगा 4th डिग्री तक मेरे से, तो वो सब के सब क्या होंगे, हम इक्वली शेयर करेंगे किसको, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को. बट मिताक्षर दयाभागा में ऐसा नहीं होता. दयाभागा में इफ कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, देन आई एम, मतलब जो मैं फादर हूं, तो मैं ही उसका एब्सोल्यूट ओनर बनूंगा. ये दिस इज द वेरी मच मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेन डिफरेंस बिटवीन द मिताक्षरा स्कूल एंड द
दहवागा स्कूल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पार्टीशन। ये जो मैंने आपने डिस्कस किया, ये बहुत ही आपका कंसाइज प्रिसाइज टाइप का, इट्स नॉट इलेबोरेट डिस्कशन, बिकॉज लॉट्स ऑफ केसेस है जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द पार्टीशन। बहुत सारी चीजें हैं कि कब जो है आपकी जो है पार्टीशन जो है फुली इफेक्ट माना जाता है आपका, जैसे कब जो है किसी ने कम्युनिकेट किया। देखिए बहुत सारी मतलब चीजें इसमें छूट चुकी हैं, बट फिर भी मैंने आई ट्राइड माय बेस्ट सो दैट कि आप कम टाइम में जो है पार्टीशन को गेन्स कर सकें। I request you to join not it to join the regular classes because these are the videos of the crash courses. So मेरे को speed चलना पड़ रहा है. Thank you very much. Please, I'm going to upload this video on YouTube. Please share, like as much as you can, and subscribe this channel for the more free video.